हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? और मैं अच्छी हूँ। आज दिन है, कितनी तारीख है आज? 13 तारीख है। और हमारे बिहार के जो भी होंगे उनको तो पता ही होगा कि आज 13 तारीख को क्या है। तो आज है जितिया का नहा खा। तो अभी जा रही हूँ मैं तैयारी करने की, क्योंकि मतलब नहा वहा के पूजा वूजा हो गया। और जो भी विधि विधान होता है, बहुत कुछ बनता है पकवान, सो वो जा रही हूँ मैं बनाने। जितिया का त्यौहार कौन कौन कर रहा है? सबसे पहले तो जितिया का त्यौहार आप सभी को मुबारक हो। तो कौन कौन आप लोग कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरा ब्लॉग बिहार से कौन देखते हैं, मतलब बिहार से, बिहार या बिहार के लोग कहीं से भी, मतलब जो देख रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा कि जितिया के त्यौहार कौन कर रहा है। और शायद कल संडे है तो संडे को ही जितिया होगा, क्योंकि पंडित जी से पूछा गया है। तो पंडित जी ने बताया कि कल संडे है तो संडे को ही होगा। अच्छा है। तो फिर मैं जा रही हूँ तैयारी करने, क्योंकि बहुत टाइम लगता है नहा खा के भी। तो पूरे दिन ऐसे लगता है ना कि कुछ बना ही रहे हैं, कुछ न कुछ। तो चलते हैं, काम में लग जाती हूँ फटाफट एकदम से। और मेरे से वैसे ही होता है, बंद रहता है और कैमरा, और मैं बकबक करती रहती हूँ। अभी देखा बंद था और मैं फिर ओहो, पता नहीं क्या क्या मैंने बोला। तो आज सैटरडे है और बच्चों की छुट्टी है, बेटा मेरा सोया हुआ है। और ये त्यौहार बच्चों के लिए ही होता है। मुझे तो लगा कि आज ऑफ नहीं है, बट सेकंड सैटरडे का छुट्टी है और कल संडे ही है। बहुत अच्छी, मतलब अच्छा ही है, बच्चे घर पे ही रहेंगे। और भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे बच्चों के ऊपर और उन सभी बच्चों के ऊपर, क्योंकि माँ के लिए बच्चा उसका ही पूरी दुनिया है। तो मतलब उससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए बस सब कुशल रखना, भगवान आशीर्वाद बनाए रखे और बुद्धि दे, ज्ञान दे। चलिए मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम वाम में लग जाऊँ जल्दी, क्योंकि लेट हो रहा है। अब जो बनाते हैं ना वो मड़ुआ का आटा का रोटी और झींगनी का सब्जी, नोनी का साग और कंदा, तो ये मिक्स करके मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और मड़ुआ के आटे की रोटी बनता है। तो यही सबसे पहले खाया जाता है हमारे यहाँ। उसके पहले हम कुछ भी नहीं खाते हैं। नहा खा का मतलब यही है, नहाते हैं, पूजा वूजा कर लिया, अब बनाऊँगी और फिर ये पहले खा लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद ही कुछ खाऊँगी। ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं हमारे से। और मैं सारी सब्जी में लेके आ गई थी थर्सडे को ही। कल फ्राइडे था, परसों थर्सडे था। मतलब पूछ ही रहे हैं कि गाइस इतना सब्जी महंगा। झिंगनी जो होता है ना, तिरोई जो धारी वाली, बहुत महंगा, 40 का एक पाव। एक तिरोई लेके आई हूँ मैं 25 रुपये का। सोचने की बात है ना। बहुत महंगा मिल रहा है। 20 रुपये का 50 ग्राम मड़ुआ का आटा, 10 का 50 ग्राम नोनी का साग, कंदा 60 रुपये केजी। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले आई हूँ, तभी भी थोड़े थोड़े पैसा लग गया ना। कोई नहीं, त्यौहार तो एक साल में एक बार आता है, महंगा हो या सस्ता हो, लेना तो है ही, त्यौहार तो करेंगे। देखिए मड़ुआ का आटा, देखो गाइस, ये एक तोरी 25 रुपये की है। आज से पहले मैंने कभी नहीं लिया, फर्स्ट टाइम ये लिया है मैंने। मतलब तोरी तो लिया, 25 रुपये का एक नहीं लिया है। और एक जगह कंदा ये था 40 का केजी, तो आधा किलो लिया 20 रुपये का। 10 का इतना सा नोनी का साग। सब्जी बस बन ही गया, पानी डाल के और सीटी लगा दे रही हूँ। ठीक है, इस कुकर में ऐसे डाल दिया ना कि जल्दी बन जाएगा। मसाला फ्राई करके और डाल दिया। और देखिए मैंने कल मेहंदी लगवाया, इस पर नहीं लगवाया। आप लोग बताइएगा मेहंदी कैसा लग रहा है, डिज़ाइन। लगा दिया मैंने, अब इसमें 2-3 सीटी आ जाए बस सब्जी बन जाएगा।
तो गाइस सब्जी तो बन गया है ऑलमोस्ट, और मैं उठगन की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले अब उठगन ही बनेगा, उसके बाद ये आपको दिखा रही हूँ। चीनी भूनने के लिए रख दिया है, और आटा इसमें रिफाइंड का मोम करके फिर इसको ठेकुआ की तरह बनता है, थोड़ा मोटा मोटा। जितने बच्चे होते हैं जिनके उतने ये उठगन बनाए जाते हैं। तो मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं 2 मतलब बनाऊंगी। वैसे मैं 5 बनाती हूँ, तो दोनों के लिए एक एक, और उनके पापा के लिए भी बना देती हूँ। तो हो जाता है 3 नहीं बनाया जाता है, इसके कारण मैं 5 बनाती हूँ। फिर वो नेक्स्ट डे बच्चे और वो जिनके लिए बना वही खाते हैं, अदर कोई नहीं खाता उसको। चलिए बनाते हैं। ये मैंने आटा ऐसे लगा लिया और बस जा रही हूँ फ्राई करना। उसके बाद थोड़ा सा पुआ और कचौड़ी बनाऊंगी, पुआ पूड़ी मतलब, क्योंकि हर साल बनाती हूँ पुआ पूड़ी बनाते ही हैं। रोटी नहीं बनाएंगे, मड़ुआ के आटा का रोटी बस बनाएंगे और पुआ पूड़ी बनाएंगे, वही खाएंगे। गाइस तो ये 5 उठगन बन रहा है, थोड़ी देर में बन जाएगा, क्योंकि इसे धीमी धीमी आंच पे बनाना पड़ता है। तो देखिए गाइस सारा बन के तैयार हो गया है। ये चीज़ है, ये जो ऐसे रख दिया है, इसको मतलब वो ठंगा के बोलते हैं, तो इसी को उठगन बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा था, इसको फ्राई करके सीधे इसके अंदर रख दिया, तो उठगन बन गया। अब ये रोटी बना लूँ मैं पहले। ये भी तैयार है, पुआ कचौड़ी के लिए लोई करके उसमें रख दिया है, अब बन ही चुका है। तो सब कुछ बनके तैयार हो गया। मैंने अपने लिए देखिए निकाल लिया है सब कुछ। चलिए अब पहले ये खाएंगे, और इधर पुआ बन रहा है, धीरे धीरे बन भी रहा है। गाइस घूमने गई थी अभी शाम को, तो तोरी का पत्ता का ज़रूरत होता है कल, तो दे के ले आई मैं। कहीं मिल गया, मिल नहीं रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो पन्नी में मैंने बांध के रख और फ्रिज में रख दे रही हूँ, ऐसे सूखेगा नहीं। कल इसी पे रख के, और पूजा होता है ना इसके कारण। और ये हमारे यहाँ रात को मतलब शाम के टाइम में मछली बनता है, वैसे दिन में भी बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मछली मंगवा लिया था मैंने, ना मतलब नेम करना होता है नियम, हमारे यहाँ बनता आया है, सब लोग खाते हैं, उसके कारण मछली आया तो बना के मैं खाने लग रही थी। गाइस रात को 2 बज रहे हैं। चिलसियार को खाना देना होता है, मैंने इसमें निकाल के रख दिया था, जा रही हूँ अब दे देने छत पे, क्योंकि फिर नींद आ रही थी तेज कि नींद आ नहीं, मतलब नींद इतनी तेज आ रही ना, मैं क्या बताऊँ। सो गई ना गाइस, मैं फिर उठूँगी नहीं देने के लिए। अब जा रही हूँ, दे आऊँ, फिर सोऊंगी निश्चिंत से। दिया था मैंने निकाल के। तो फिर मैं रात के 2 बजे उठ गई थी, और उठ के और चिलसियारों के लिए पहले ही इसके अंदर मतलब जो खाना बनाया जाता है ना, वो पहले रख देती हूँ उनके लिए, और फ्रिज में रख दिया था। वही रात के टाइम 2 बजे मतलब देना होता है, तो यही देने के लिए मैं उठ गई थी। नींद तो इतनी तेज़ आ रही थी, अब क्या बताऊँ गाइस, अलार्म लगाया था मैंने, नहीं तो मैं उठ ही नहीं पाती।
तो गाइस फाइनली मैं देख के आ गई चिलो सियारो को खाना, बस पानी पी लूँ, जा रही हूँ सोने। गाइस इतनी रात को तो कुछ खाने का मन कर नहीं रहा, लेट नाइट खाना खाई थी, बस पानी पी लिया। अब फिर कल मिलते हैं आपसे, क्योंकि कल जितिया का त्यौहार है। कल क्या होगा, क्या क्या मतलब होगा त्यौहार में, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। प्लीज़ कंटिन्यू रहना। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये और एक लेडीज़ कौन है, क्योंकि पहले तो मेरे ब्लॉग में दिखी नहीं। तो ये मेरी सास है, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ पे आके पूजा कर लूँ, तो मैंने बोला ठीक है कर लो, आ जाओ। तो फिर वही आई थी, मैंने पूजा वूजा किया तो कथा वथा सुना दिया, सारा पूजा वूजा जैसे करती हूँ वैसे उन्होंने भी किया। तो पूजा करने से पहले मैंने पैरों में कलर वलर लगाया, क्योंकि वो ज़रूरी है। और उसके बाद पूजा स्टार्ट कर दिया। पहले तोरी का पत्ता यहाँ पर फ्रेंड्स मैं करने लगी थी, जो पूजा करते हैं जितिया धागे वाले का, तो वो तोरी के पत्ते के ऊपर रखने के बाद उसकी आकृति बनाते हैं धागे का, जो धागा होता है और जितिया जो मोती का होता है, दोनों को उसकी आकृति का बना के और तोरी के पत्ते पर रखते हैं, और फिर उससे पूजा करते हैं, जैसे जल डाल के फूल, रोली, सिंदूर, ये सब कुछ। फिर दिया धूपबत्ती दिखाते हैं, उसके बाद कथा पढ़ते हैं। और जैसे देखिए मैं जैसे जैसे कर रही हूँ ना, मेरी सास भी वैसे वैसे ही कुछ की आकृति बना के रख रही है। पहले उन्होंने वैसे ही अपना मतलब रख दिया था, तो ये देखकर मुझे ना बड़ी मतलब थोड़ा लग रहा था अजीब सा, और अच्छा भी लग रहा था कि देखो मैं जैसे कर रही हूँ ना, तो फिर वैसे वैसे ही वो कर रही हैं। और मैं जब पूजा कर ही रही थी कि मेरी पड़ोसन आ गई थी और पूछने लग गई कि तू कर ले लूँ पूजा अपनी भाषा में, तो वही मैं बात करने लग गई थी उनसे। ला हम कहाँ हो गया थे करो पर तो का तो सुनता है फिर सुना मैं सबको मिल जाना, मम्मी भाई हम तो भाई। हां तो ले जाएं किताब का। हां किताबे कहत रहे। आज कल लेते हैं तुम भी जाते। हां किताबे खातिर नहीं भाने। पुत्री का व्रत कथा। एक बार नौमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का करके बताइए। इस तरह उनकी बात दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। समझ में आ रहा ना? उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया अंग खा लिया, गरुड़ मतलब गरुड़ एक पक्षी होता है जो बहुत बड़ा होता है, तो झटपट राजा ने अपना दान, आज भी तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है, ये वत्स अब से इस दिन है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारी। हमने और तुमने साथ साथ जीव पुत्र का व्रत किया था, तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। जीव पुत्र का व्रत कथा समाप्त। लिप पोत के सब तैयारी कैली है, जब बनावे के भइल तो बनावत रही आ एक कवर खैले जात रही तो सब कोठी में घुस के देखा तड़न का करतिया, तो खा लेली। तो कहतन फिर रोटी वोटी सब बना लेली, तो कहली कि चलिन चाची नहाए, तो चला कहलन चाची हमू चलता, नहीं बाप तू कहाँ जेब, तो चला ना, चलो हम देखो कैसे कैसे कथा कहे लीजा का करे लीजा, तो हम चलता नहीं। यहाँ लीजा धोए लीजा इहो लुगा उठौली, साड़ी उठौली, चलली। तो कहता कि कथा होके लगा, तो ये चाची बीच में बैठ गई, चाची एगो हमू कथा सुनावत, क्या होगा तू क्या कथा सुनेगी, मेरा कथा कहते आ तो हमरो सुन ला नहीं।
तो दाल बनौनी, भात बनौनी, 1600 के रोटी। चारों का सिंदूर के भजन गा दी। हेलो गाइस, तो आज जितिया का त्यौहार है। आप सभी को जितिया का त्यौहार मुबारक हो। और बिहारी जो भी होंगे बिहार के अपने, तो वो तो जितिया करे ही होंगे, मैंने भी किया। और अब तो शाम हो गई है, अभी पूजा वूजा कर लिया है। पूजा वूजा करने के बाद ये जितिया जो सब लोग बनवाते हैं अपने बच्चों के लिए, ये जितने बच्चे होते हैं जितिया। और ये धागा का पहनना तो बिल्कुल ज़रूरी ही है, 2 गांठ वाले। जिसके जितने बच्चे होते हैं उतने गांठ वाली ये जितिया पहना जाता है। और हमारे यहाँ कल सुबह पारण होगा ना, वो 7 बजे का है। मतलब 6:30 बजे के बाद हम पारण कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं दूध, मुंह में कच्चा दूध डाल के व्रत अपना खोलती हूँ। गाय का दूध कच्चा मुंह में डालती हूँ सबसे पहले, तो उसी से व्रत खोलती हूँ। उसके बाद कढ़ी चावल, नेनुआ का साग जरूर होता है। नेनुआ का सब्जी बोल रही थी, सब्जी जरूर होता है, वो बनता है। तो नेनुआ भी नहीं लाई हूँ। वैसे 5 तरह का हमारे यहाँ सब्जी बनता है, और कढ़ी बड़ी, चावल, पकौड़ी, पापड़, ये सब कुछ बनता है। तो कल जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है और खाना भी सारा मतलब बनाना है। तो अकेली ही हूँ मैं बनाने के लिए, सब करने के लिए। तो जल्दी उठूँगी तभी हो पाएगा। वैसे व्रत में और व्रत करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आता है। देखते हैं, वैसे तो जा रही हूँ टीवी भी देखूँगी, सीरियल कुछ, तो टाइम कट जाएगा अपना। और थोड़ा तैयारी, मैं जल्दी उठूँगी, 4 बजे उठ जाऊँगी। हाँ 4 बजे उठूँगी तो हो जाएगा। 4 बजे उठ के तैयारी कर लूँगी, क्योंकि 7 बजे तक बच्चे स्कूल चले जाएंगे, फिर ऐसे बन जाएगा तो खा के जाएंगे ना। इसके कारण सबसे पहले तो उठ के नहा के पूजा करके उसके बाद ही होता है सब कुछ। ये काम करूँगी पहले। फिर जितिया के पारण में जो भी बनेगा मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके, बाय बाय। अभी के लिए गुड नाइट।